हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलेगा तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को मैंने सॉल्व करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन फॉर यू। जो सेम क्वेश्चन है उसमें आपके लिए एक एक करा दूंगा, बाकी आप एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट है आपका इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन से रखा आपके लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हम लोगों को, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो जनरली। देखो यहाँ से हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब 2x 0, और 2x 0 कब होगा? जब x क्या हो? 0। तो हमारे लिए एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। अब पता नहीं, इसको चेक करेंगे बाद में, लेकिन हमारे लिए क्या आ गया? पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने एफ डबल डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकाला और इसकी वैल्यू को x इज इक्वल टू 0 पर चेक किया। एफ डबल डैश एक्स आपके पास में क्या आएगा? ओनली ऑन 2। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होता था, हम उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं भाई? मिनिमम वैल्यू। आपके पास में वैल्यू क्या मिली आपके पास में? तो ये फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम फंक्शन हो गया। अच्छा, पॉइंट कौन सा मिला आपके लिए? x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर आपकी f0 क्या आ गई? 0। पॉइंट भी 0। ये क्या होगा? मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। आपके लिए एक फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसकी क्या आ गया आपके पास में? मिनिमम वैल्यू ऑन पॉइंट ऑफ मिनिमम। देन नेक्स्ट इसका एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम इसी की तरह है, वो आप लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का थर्ड है वो देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी आपके लिए फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, और ये दे रखा है आपके लिए sin x प्लस cos x, और x इज इक्वल टू 0 से π/2। sin x प्लस cos x वेयर x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। देखो फंक्शंस को देख के जज मत करो कि ये फंक्शन कैसा है, बस केवल इतना सोचो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, हमको इसमें क्या है? बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। एक बार तो इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा। अब वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, वही वर्ड देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना स्टेप क्या होता है? फंक्शंस का डेरिवेटिव करना। एफ डैश एक्स की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की, क्या आ गई अपनी? cos x माइनस का sin x, और ये 0 कब हो सकता है? जब sin x इज इक्वल टू cos x। भाई इनको ट्रांसफर कर दिया RHS में, sin x को हम लोगों ने इधर भेज दिया, या cos x को उधर भेज दिया, माइनस n से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। sin ये दोनों फंक्शंस कैसे हों? 0। दोनों फंक्शंस एक दूसरे इक्वल होंगे तभी इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो यहाँ से मैं cot x का डिवाइड कर दूं यहाँ से, सॉरी cos x का, तो क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू 1। tan x इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब x इज इक्वल टू π/4। x इज इक्वल टू π/4 पर tan x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती नहीं होती भाई? फटाफट से tan की वैल्यू क्या होती है? फटाफट से बताओ। 0, 1/√3, 1 √3 और इन्फिनिटी, यही होती है। ये 0 डिग्री पर, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री पर हो जाएगी इसकी इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट वैल्यूज 0, π/6, π/4, ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/2। यही वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। क्लियर? तो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट मिल गया क्या? x इज इक्वल टू π/4। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपके पास में, x इज इक्वल टू π/4। x इज इक्वल टू π/4 आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट हुआ, तो हम लोग यहाँ से डबल डेरिवेटिव का फाइंड कर लें, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हम लोगों ने फाइंड किया, और इसकी वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू π/4 पर। हमें पता लग जाएगा साइन का मैक्सिमम मिनिमम, केवल पॉइंट ही तो मिला है। हम लोग ये क्या पता है कि इसकी वैल्यू मिनिमम है मैक्सिमम है। तो हम लोगों ने एफ डबल डैश एक्स को फाइंड किया, क्या आ गया अपना
एफ डबल एक्स एक्स, ये आया था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो फटाफट से, ये हो गया आपका माइनस का साइन एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, क्या गया माइनस साइन एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स। एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, पुट करोगे इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/√2, एंड मैं इसको लिख दूं माइनस का √2, माइनस का √2 लिख सकते हैं इसको। फिर √2 को अप एंड डाउन साइड में हम लोगों ने रैशनलाइजेशन कर दिया। देखो -2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू 2, सॉरी √2, ये लिखोगे √2 का आप और √2 का डाउन साइड में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल -√2, -√2 इज लेस देन 0। जब वैल्यू कैसी आती है, लेस देन 0 आती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपका क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या आ गया भाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखो ये वाला ध्यान रखना इस तरीके से, ये आपको क्या कंप्लीटली लिखोगे तो आपको ऑब्जर्वर ये कहेगा, आपका जो एग्जामिनर होगा क्वेश्चन जो चेक करने वाला वो ये बोलेगा हाँ बच्चे का कैलकुलेटर अच्छा, उसने रैशनलाइजेशन भी किया है इसका, इसकी वैल्यू भी पुट की है, इसकी एफ एक्स के साइन भी चेंज किए, चेक किया है, साइन चेक करके इसने यहाँ भी ये भी लिखा है कि ये क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट है, या फिर क्या है इसका एक्सट्रीम पॉइंट। व्हाट इज दिस एक्सट्रीम पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, दैट्स राइट, देन दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपके लिए फाइंड हो गया। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर f पाई बाई 4 क्या हो जाएगा आपका, f पाई बाई 4 फाइंड करो भाई फटाफट से, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पुट किया, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 प्लस साइन ऑफ 1/√2, यानी ये हो जाएगा आपका √2 कंप्लीटली। एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, f पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में √2, तो ये क्या हो गया आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या हो गई मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, दोनों चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली यहां से। क्लियर? तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 इसी की तरह से, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और यहाँ पे इंटरवल दे एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 और 2 पाई के मिड में, 0 2 पाई के बीच में इसमें बिलोंग करेगा ये एक्स, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ आप सेल्फ करोगे, तो डू इट सेल्फ, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 6। देखो 5th क्वेश्चन कीजिए आपका, 5th क्वेश्चन आपको बस आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको सॉल्व करना है केवल, पॉलिनोमियल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपको पॉइंट मिलेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम बता दोगे जज करके कि इसमें पॉइंट कैसा है उसका, या तो नेगेटिव होगा या कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो उसकी पॉइंट्स की वैल्यू बता दोगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, 6 इज द बेस्ट क्वेश्चन। इफ gx इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस साइन ऑफ 2 अपॉन x, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। चलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो एट द फर्स्ट वी विल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ जी डैश एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1/2 माइनस साइन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट्स इक्वेशन सेकंड। दे दिया इसको जनरली, बस जी डैश एक्स की वैल्यू को हम लोगों ने 0 पुट किया, ठीक है, 0 पुट करते क्या हो जाएगा 1/2 माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 2 या फिर -2। क्लियर? एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में, 2 पॉइंट्स आ गए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर देखो एक्स ग्रेटर देन 0, जब एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्या हम लोग -2 की वैल्यू को लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे एक्स इज इक्वल टू -2 पर, नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे क्लियरली दे दिया कि एक्स ग्रेटर देन क्या है 0 है, तो हम लोग यहाँ पर -2 की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अपने पास में जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा आपके लिए पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया आपके पास में, एक्स इज इक्वल टू 2 एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर? देन नेक्स्ट
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देते हैं, यानी जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो इस इक्वेशन सेकंड का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। 1/2 का क्या हो गया 0। अच्छा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -2 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, और -2 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब, यही होगा। बिल्कुल यही होगा। तो ये कंप्लीटली क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 अपॉन एक्स क्यूब, 4 अपॉन एक्स क्यूब। तो आपकी जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू बताओ फटाफट से। एक्स इज इक्वल टू 2 क्योंकि हमारे पास में एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, ओनली 2 है, नॉट -2, ओनली 2 हियर। एक्सट्रीम पॉइंट इज ओनली 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करो जी डबल डैश एक्स की, 4 अपॉन 8। ये क्या हो जाएगा 1/2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम, ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 0 पर मिनिमम, दैट्स मिनिमम। तो आपके लिए x इज इक्वल टू 2 मिला, आपके लिए क्या मिल गया x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या मिल गया पॉइंट ऑफ मिनिमम। अच्छा G2 की वैल्यू इस पॉइंट पर ही तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमारे लिए पॉइंट तो आ गया क्या पॉइंट ऑफ मिनिमम, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर हम लोग फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फंक्शंस की जो वैल्यू है इसको क्या बोल देंगे मिनिमम वैल्यू। G2 को हमने वैल्यू चेक की, देखो वैल्यू चेक करते हैं 1 + 2 अपॉन 2 यानी 1, तो वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ओनली वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2 इज द मिनिमम वैल्यू, 2 इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। पहले क्या फाइंड किया हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट, नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया इसकी मिनिमम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट मिला पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू। अच्छा अगर यदि सपोज करो यहाँ पे आपके लिए एक्स ये वाला साइन नहीं देता, ये वाला साइन अगर यदि हमको नहीं देता तो एक्स के 2 पॉइंट मिलते हमारे पास में क्या 2 and -2, जैसे 2 पॉइंट्स मिलते हम लोग दोनों की वैल्यू चेक करते हैं जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 पर और एक्स इज इक्वल टू -2, दोनों पर वैल्यू चेक करते हैं और हम लोग उसमें डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सी मिनिमम है कौन सी मैक्सिमम है। तभी तो हम लोग बताते हैं इसमें कौन सी वैल्यू क्या इसमें मिनिमम और कौन सी वैल्यू क्या इसमें मैक्सिमम है। तो देन बिफोर erase it now, pause the video and write it down. So next question number 4। देखो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसकी 4th का फर्स्ट है आपका f(x) इज इक्वल टू e की पावर x, if f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। इसको हमको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी है या नहीं पहले ये तो चेक कर लें, इसकी पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट तो निकले हमारा कुछ। तो हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया f डबल डैश x इज इक्वल टू e की पावर x, और ये 0 कब हो सकता है, क्या ये 0 हो सकता है यहाँ से। देखो e की वैल्यू लगभग प्रैक्टिकल तो 2.303 होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ मैं केवल। e की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 2.3 लगभग अप्रोक्सीमेट होती है। अब 2.3 की पावर क्या लोगे इसकी वैल्यू आ जाए 0, क्या कभी आ सकती है ऐसी वैल्यू 2.3 की आप पावर लगाओगे। आप x वजह कुछ भी पावर लीजिए, कोई भी रियल नंबर कोई भी नंबर लीजिए, तो क्या उसकी वैल्यू कभी 0 आ सकती है, कभी नहीं आएगी। इस वाली सिचुएशंस में कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसलिए अब जब हमको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रही, यानी एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं मिल रही, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिला हमको, एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं मिला, तो यहाँ से डायरेक्टली वी विल शो नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम, नो मिनिमम। दैट्स क्लियर। क्या कभी ये 0 हो सकता है, क्या ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, सीधी सी। तो f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इफ f(x) इज इक्वल टू log x, f' x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 का सेकंड है आपका ना, तो
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास में 1 अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स जीरो कब हो सकता है, क्या 1 कभी जीरो हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या 1 इज इक्वल टू जीरो, क्या 1 जीरो हो सकता है, कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से कुछ क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हमारे लिए, नहीं मिलेगा, नो क्रिटिकल पॉइंट। हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही, वो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिल रही, नो क्रिटिकल पॉइंट। आउट ले देता हूं उसको, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, नो एक्सट्रीम पॉइंट। ना तुमको क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट मिला, ना क्या मिला, एक्सट्रीम पॉइंट मिला। तो यहाँ से नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। No maximum and no minimum of this question. Question number 4, fx is equal to e to the power x and fx is equal to log x. So both are functions here and we will solve no maximum and no minimum, and here is no maximum and no minimum of these questions. So next, before I erase it now, pause the video and write it down. Next हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन फॉर यू इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स इज बिलोंग्स टू -2 2 and x is belongs to -2 and 2. This question fx is equal to x cube and x is belongs to -2 and 2. इसमें हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो आपके पास में अच्छा इंटरवल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चल लीजिए, आपके पास में 2 इंटरवल होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल, दिस इज द ओपन इंटरवल एंड दिस इज द क्लोज इंटरवल। ये कैसा इंटरवल होता है, ओपन, ये कैसा होता है क्लोज। क्या मीन्स होता है इन चीजों का, क्लोज, हम लोगों ने इसको ओपन बोला, इसको क्लोज बोला, क्या मीन्स होता है। देखो अगर यदि आपके पास में कोई ओपन इंटरवल दिया हुआ है आपके लिए, तो ओपन इंटरवल में जो आपका nth पॉइंट होता है, यानी जैसे हम 1 से 10 तक दे दिया इसमें, ये ओपन इंटरवल है, कहां से कहां तक है 1 से 10 तक। तो यहाँ पर ना तो 1 इंक्लूड है, ना ही क्या इंक्लूड है 10, ना तो 1 इंक्लूड है। अच्छा 2 से और 9 तक यहाँ पर जो वैल्यूज है वो आपकी इंक्लूड है, लेकिन 1 और 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल में अगर यदि ये इसको इस तरीके से दे देता तो यहाँ पर क्या होता 1 से लेकर 10 तक, यानी कंप्लीटली ये भी इसमें इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, और जो मिड वाली संख्या वो भी इंक्लूड है, सभी इसमें। देखो इसमें n जो पॉइंट होता है वो भी होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में nth वाले पॉइंट्स को हम लोग इसमें नहीं ले सकते। इसकी जो n पॉइंट से n+1 या फिर n-1 वाले जो पॉइंट होता है उसको ही लेते हैं केवल, हम लोग n पॉइंट्स को नहीं लेते ओपन इंटरवल के अंदर। 2 इंटरवल होते हैं ओपन और क्लोज, इसको एक तो हिंदी में समृत बोलते हैं शायद, और एक को विव्रत बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो देखो यहाँ पर आपके लिए जो इंटरवल दिया गया है, दिस इज द क्लोज इंटरवल, दिस इज द क्लोज इंटरवल। जब आपके लिए क्लोज इंटरवल यहाँ पे गिवन है तो आप लोगों को वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एफ डैश एक्स निकालना है, क्या आ गया आपका 3x², और 3x² को 0 का हो सकता है जब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो 0। आपके पास में क्या मिल गया, एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया या फिर क्रिटिकल पॉइंट, कुछ भी कह लो उसको, एक्सट्रीम पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट। x इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स हम लोगों ने फाइंड किया, एफ डबल डैश एक्स फाइंड किया और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड की। एफ डबल डैश एक्स या 6x, क्या आ गया आपकी वैल्यू 6x। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू डायरेक्टली 0। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करें तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, हमारी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। यहाँ पर जैसे 0 आ गई तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैंने बताया था आपको 3 सिचुएशंस आर हियर, इफ f dash x is greater than 0, f double dash x is less than 0 and f double dash x is equal to 0. 3 situations are here, first greater than, second less than and third equal to। अगर यदि greater than equal to 0 आता है that is point of minimum, अगर यदि less than equal to 0 आता है that is maximum, अगर equal to 0 आता है तो that is point of inflection, that is point of inflection। तो
x इज इक्वल टू जो पॉइंट मिला हमारे लिए, इस पर एफ डेश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास में पॉइंट इन्फ्लेक्शन आ गया, जब 0 पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन आ गया तो हमारे पास में अदर पॉइंट्स भी तो हैं, यहाँ पर n पॉइंट है हमारे पास में, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2, ये वाला भी तो वही इंक्लूड है इसमें, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2, ये वाला भी तो इसमें इंक्लूड है, जब तो हम लोग, तभी तो इसने क्या दिया हमारे लिए, क्लोज इंटरवल दिया, दोनों इंक्लूड है, हम लोग इसमें वैल्यू फाइंड चेक कर सकते हैं। तो देखो f डबल डैश x, इसको हम लोगों ने x इज इक्वल टू 2 पर चेक किया, और एक हमने चेक किया f डबल डैश x की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 पर, हम लोगों ने यहाँ से दोनों जगह से वैल्यू फाइंड की। देखो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं, f डबल डैश x क्या है आपका 6x, तो 6x, x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे यानी 12 इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू -2 पर यानी ये होगा 6x यानी -12, ये इज लेस देन 0, फटाफट से देखो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, यहां से क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, यहां से क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट आ गया भाई हमारे, पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 2 पर क्या आ गई मिनिमम, x इज इक्वल टू -2 पर क्या आ गई मैक्सिमम। अगर इन्फ्लेक्शन वाली कंडीशंस आई आपके साथ में, ये मैंने पहले आपको बताया था कि 3 कंडीशंस आ रही है अप्लाई एंड वी विल शो इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम। हम लोगों की अपनी सिचुएशन से आ गई, इन्फ्लेक्शन हो गया, तो हम लोगों के पास में एंड पॉइंट भी है -2 और 2, -2 और 2 पर हम लोगों ने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को डिफाइन कर दिया कि हाँ इसमें तो क्या है मिनिमम, इसमें क्या है मैक्सिमम में, कब, जब x इज इक्वल टू -2 हो गया, -2 है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आ रही है मिनिमम। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, अगर यदि हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करें तो f2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो कि 8, और f -2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f2 पर -8 आ जाएगी, -8। अब देखो हमारे पास में 2 वैल्यू आ गई, f2 पर इसकी वैल्यू क्या आई 8 आई, तो 8 क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एट क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, f -2 पर क्या आई मिनिमम वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, तो f2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, f2 कहाँ है ये रहा, यानी इस वाले पॉइंट्स पर, ये पॉइंट कौन सा था आपका मैक्सिमम पॉइंट्स, तो इस वाले पॉइंट्स पर इसकी क्या वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इस वाले की वैल्यू क्या आ गई इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम। कोई वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू इस वाले की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वाले की वैल्यू कम आ रही है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ये अच्छा क्वेश्चन था इस क्लोज इंटरवल के अंदर, अगर यदि आपके पास में क्लोज इंटरवल दे रखा हो, फंक्शन दे रखा हो, तब हमारे लिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी यहाँ पर पॉइंट निकला, पॉइंट पर हम लोगों ने वैल्यू चेक की, तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गई। 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है इंटरवल, क्लोज इंटरवल के अंदर, तो इसमें nth पॉइंट भी है, nth पॉइंट पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू चेक कर ली, क्या बता दिया मैक्सिमम मिनिमम, पॉइंट इस पर तो कैसी है मिनिमम, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताने के लिए हम लोगों को इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें इसकी वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू क्या आ गई 8, और इसमें f -2 की वैल्यू क्या आ गई -8, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। The next question number first, question number 5th is complete. 5th का second, third and fourth is the easy question of this unit. Next हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड वाला और थर्ड वाला, सेकंड इसी की तरह है, थर्ड वाला आपका साइन कॉस वाला है, बस केवल क्या कर दिया उसमें हल्का सा चेंज कर दिया, उसमें केवल इंटरवल का। फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको gx कुछ 1/x फॉर्मेट में दे रखा है, वो भी इसी तरह है। काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको इस यूनिट के, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस इस यूनिट के मैंने आपको कराए। अच्छा यहाँ से एक मेजर क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है, एक मेजर क्वेश्चन यहाँ से 100% ले आता है, क्योंकि इस बार
आपका सिलेबस भी लेस हो गया है, कुछ पार्ट आपका डिलीट किया हुआ है। तो इसमें देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हल्का सा। आपके जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव था, इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट जो था आपका रेट ऑफ चेंज वाला, सेकंड वाला जो ऑप्शन था आपका वो था इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, थर्ड वाला था आपका टेंजेंट एंड स्लोप, टेंजेंट और नॉर्मल, फोर्थ वाला आपका मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी फोर्थ वाला था आपका अप्रोक्सीमेशन, और फोर्थ वाला था आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये वाला आपका डिलीट चैप्टर है, ये भी आपका डिलीटेड चैप्टर है। आपके पास में केवल ओनली 3 पॉइंट्स बचते हैं, इंक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल एंड मैक्सिमम मिनिमम। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, टेंजेंट वाली सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, मैक्सिमम मिनिमम के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 29 या 28 है शायद मैक्सिमम। तो ये तो आपको केवल उंगलियों पर याद हो जानी चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ये तो आपको उंगलियों पर हट जाएंगे। बस आपको देखो आपकी जो एलजेब्रा है, सॉरी आपका जो कैलकुलस पार्ट है कितने का है, 35 नंबर का, 35 का कैलकुलस 35 नंबर का पेपर है। इसके अंदर आपकी जो यूनिट्स आती हैं, मैं उसको कंप्लीट पेपर डायग्राम पे शो कर देता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट से मेरे को लास्ट लाइव क्लास में पूछा भी था। देखो आपका कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस आएगी आपकी 35 मार्क्स की, और 35 मार्क्स में से फर्स्ट है आपका डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी। ठीक है, एक चैप्टर तो ये हो गया। सेकंड चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एक चैप्टर आपका ये हो गया सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आपका इंटीग्रल, फोर्थ चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, और फिफ्थ जो चैप्टर है आपका वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड ओनली 5 चैप्टर आर इंक्लूड ऑन द कैलकुलस पार्ट एंड 35 मार्क्स ऑन दीज क्वेश्चंस। तो आपको देखो डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आज तो कल इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में आपके इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आपके लिए लास्ट बाद में कराएंगे। एक आपके बीच में एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे पहले, इसके लिए इस वाले चैप्टर के बाद में इस तरीके से चल रहा है आपका, पहले ये कराया था, उसके बाद में ये। अब हम लोग जो नेक्स्ट कराएंगे डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसके बाद में कराएंगे ये आपका चैप्टर नंबर 3 और ये आपका चैप्टर नंबर 4। इस तरीके से हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये सभी फिर आपके एक जैसे बहुत लेंथ हो जाएगा कैलकुलेशन आपके लिए। आप ये बोलोगे फिर सर ने बोर कर दिया मैं कैलकुलेशन करते करते, इसलिए कुछ टॉपिक हम लोग इंटरेस्टिंग मिलेंगे, जैसे मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स को हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में। डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कल हम लोग फिनिश कर देंगे। इसके बाद में इसके सभी क्वेश्चंस को, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आप लोग इजीली कर सकते हो, इसमें इंटरवल है केवल। इसके बाद में हम लोग चलेंगे इसमें वर्ड जो प्रॉब्लम होती है इस वाले क्वेश्चंस को लेकर, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर? जिसमें हम सिंपल प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिंपल प्रॉब्लम। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। इस वाले चैप्टर का जो पार्ट है ये
इसमें आपको ऐसे मिलेंगे, एक कोई नंबर है आपके लिए, सपोज करो, नहीं, एक नंबर है आपके लिए जो किसी अदर नंबर से 5, कोई अदर नंबर है बाई, इससे 5 नंबर्स ग्रेटर है, तो x प्लस 5 ये हो गया, इससे 5 नंबर ग्रेटर है। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं वो लोग, हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे उसको। अपने अच्छे क्वेश्चंस जो आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं इसमें, मैं नहीं क्वेश्चन कौन के ऊपर दे दिया, कोई कौन दे दिया, कोई सिलेंडर दे दिया आपके लिए, कौन सिलेंडर, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। So thank you.